स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद परवीन राणा में। वादे के अनुसार हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इस 7th क्वेश्चन पे एंड कर दिया था अपना सेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप सबने वो होमवर्क किया होगा, ठीक है। लेकिन एक सरप्राइज है, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ अभी फिर से, ठीक है। तो इसको मैंने कहा था कि आप लेक्चर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर करके उसको फिर से करने की कोशिश करना इसी तरीके से कर, क्योंकि सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, जस्ट ये जो रेडियस है ये अलग दिया हुआ था, ठीक है। तो वो करने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरीके से। और बताना मुझे कमेंट करके आंसर क्या आता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं अभी थोड़े दूसरे तरीके से फिर से करा देता हूँ, ठीक है। एक वो तरीका है जो मैंने लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उस तरीके से तो आप इसे कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं। तो ये ऐसे हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लेट से ओ है और इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास एक सेगमेंट है, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये जो सेगमेंट है, ये जो फिल कर दिया हमने, इसका एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का हमें फॉर्मूला मैंने आपको एक लिखवाया था, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। अच्छा, इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या है नया फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको मैं ए आर से डिनोट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट रहेगा हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है हमारा, 12 × 12, राइट। 12 × 12 लिख देंगे। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, इंटू थीटा इज 120 डिग्री और 360 तो 360 ही रहेगा, माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना आप, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये आपको यूज करना पड़ेगा तब जब आपका एंगल यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा 120 डिग्री दिया हुआ होगा तब, ठीक है। तो आपको ये तब उस केस में यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री को अगर हम 2 × 60 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 साइन, इसको हमने थीटा मान लिया 60 को, और 2 2 रहेगा 2, ठीक है। तो थीटा मतलब 60 और कोस 60, तो ऐसे लिख सकते हैं हम साइन 120 डिग्री को, ठीक है। इससे कंपेयर करो आप इसको, साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो, या तो फिर आप ऐसे कर लो साइन थीटा, इसी इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो, साइन 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। और ये एंगल को डिवाइड करना है, कभी भी आप गलती से इस पूरे साइन ऐसे मत कर देना, साइन थीटा अपॉन 2 और आप इसको लिख दो साइन 120 डिग्री अपॉन 2 और इससे इसको काट दो। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ये एंगल है इस साइन का और ये 2 से कभी नहीं कट सकता, ठीक है। तो ये कुछ टीचर्स मैंने देखा है ऐसे पढ़ाते हैं कि साइन 120 डिग्री, आप इसको 120 डिग्री कट जाएगा इसका 2 से, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन को, ठीक है। तो
इसको हम एक तरीके से ये लिख सकते हैं अब। ओके, तो अब वापस ये मैंने एक्सप्लेन करा है आपका पूरा पोर्शन कि हम क्या यूज करने वाले फॉर्मूला। तो आप या फिर या तो ये यूज कर लो, या इससे समझ में आ रहा तो ऐसे इसको इसको याद रख लो, ठीक है। बात एक ही है। तो 12 × 12 144 हो गया। ओ ओ 144 हो गया। और इसको 120 से कट जाएगा, ये थ्री चाहे थ्री पे चला जाएगा क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा। 12 3 जा 36, तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14/3 -1/2। और इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री को 60 डिग्री, एज पर ये अब फॉर्मूला जो अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप टेबल में याद नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। वैल्यूज हम याद करेंगे 0 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री और 90 डिग्री की, ये चार पांच वैल्यूज आप याद करेंगे, ठीक है। उसमें से फिर अब 120 डिग्री की भी अब याद करने लगे तो वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक नया फॉर्मूला याद कर लो ताकि हमें उसकी वैल्यूज याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आप वो भी कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1/2। ओके, गलत ये हो गया कि यहाँ पे टू भी लगेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में टू भी आ रहा है, ठीक है। तो ये टू से तो टू कट जाएगा, ठीक है। तो 144 3.14/3 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 144 को अंदर ले जाते हैं और ये एक एक बार दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 144 मल्टीप्लाइड बाय 3.14/3 और माइनस 144 √3 अपॉन में टू और टू मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4, ठीक है। अब इनसे काट लेते हैं, हम इनको पहले कैंसिल कर लेते हैं। थ्री से ये कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, और ये 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24 हो गया। 48 × 3.14 -36। और इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू ऊपर दी हुई थी। √3 की वैल्यू बोल रहा है कि 1.73 यूज करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें। तो 1.73 लिख दिया इसकी जगह हमने। अब आप इसको 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150.72, ठीक है, माइनस 62.28 आ जाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 150.72 में से 62.28 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगेगा, ये एक बार देख लेते हैं सेंटीमीटर है कि मीटर है। दिस इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सो एरिया हमेशा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा या मीटर स्क्वायर में निकलेगा, एंड दिस इज द आंसर। तो ये आंसर क्या निकला है हमारा, किसका एरिया निकला है? इस सेगमेंट का एरिया निकला है, ठीक है। इस सेगमेंट का एरिया निकला है, ये जो सेगमेंट है हमारी, ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया निकला है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि इंपॉर्टेंट है और इसको करना बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से। तो मैंने इसको दो तरीके से करा दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, ठीक है। एग्जाम में आने की काफी चांस है इस क्वेश्चन के, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग at one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, find। अब हमें देखो इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, ये इस रोप को ऐसे, ये जो रोप है इसकी 5 मीटर लॉन्ग रोप से इस घोड़े को बांध दिया है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग है। और ये जो एरिया है इतना, इसकी ये स्क्वायर की मतलब ये स्क्वायर शेप में जो ये फील्ड है, इसकी ईच साइड इज ऑफ
15 मीटर। ठीक है, ये पूरा 15 मीटर, 15 बाय 15 मीटर का एक ग्रास फील्ड है, और 5 मीटर की एक रस्सी से इस घोड़े को बांध दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, वो एरिया निकालना है जिस फील्ड, जितने एरिया में ये घोड़ा चर सकता है, मतलब ये यहाँ पे खा सकता है ये घास को, वो एरिया हमें निकालना है। तो ये जो ग्रीन मैंने अभी रेड हाईलाइट किया, वो वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये रेड, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये एक तरीके से अगर आप इसे देखेंगे, तो ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, ये जैसे सर्कल है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बना है, ये भी तो एक क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे बना दे, तो ये सर्कल बन जाएगा, और ये इसका एक क्वाड्रेंट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सो इसको करना कैसे है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि सर्कल के एरिया को 1/4 से डिवाइड कर दो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर हो गया, और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 5 ठीक है, तो अब तो ये कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 5 और 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 78.5, और इसके नीचे आ जाएगा 4, ये तो 4 तो है ही। ठीक है, तो अब आप इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.625 मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया जो है, जिस एरिया में घोड़ा घास खा सकता है अभी इस रस्सी के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो कैंसिल किया है और ये मल्टीप्लाई किया है, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, और आपको ये चीज आती होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन स्टिल किसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, मुझे इस ये भी एक्सप्लेन करना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इस चीज की कोशिश करूंगा कि मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक सेकंड पार्ट क्या कहता है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 5 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अच्छा, अब ये कहता है अगर, अगर ये रस्सी 5 मीटर की ना होके, अगर ये रस्सी 10 मीटर की होती, ये रस्सी 10 मीटर की होती, तो कितना एरिया एक्स्ट्रा, वो कितना एरिया एक्स्ट्रा होता जिसमें ये घोड़ा घास खा पाता, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, अगर इसकी रस्सी को बढ़ा दिया जाए 5 मीटर और, तो कितना एक्स्ट्रा एरिया घोड़ा घास खा सकता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम इसका कैसे करेंगे, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है, पहले जब घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे 5 मीटर की लंबी रोप के साथ, 5 मीटर लंबी रोप के साथ, तो वो ग्रीन एरिया जो है, ये मैंने ग्रीन से जो फिल किया हुआ है, उतना एरिया में घास चर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी रस्सी को हम 10 मीटर लंबी कर दें, यानी कि 5 मीटर लंबी और कर दें, तो वो पर्पल प्लस ग्रीन दोनों एरिया में घास खा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, कितना एक्स्ट्रा एरिया उसको मिलेगा घास खाने के लिए, यानी कि हमें पर्पल वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े क्वाड्रेंट में से, ये वाले में से, इस बड़े क्वाड्रेंट में से ये छोटे वाला क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये पर्पल वाला बच जाएगा। राइट, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ
बिगर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। ठीक है, आप इसमें एग्जाम में ये पिक्चर बना के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसका भी सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी रहेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको बड़े वाले क्वाड्रेंट का हम आर कैपिटल में लिख लेते हैं और छोटे वाले का आर स्मॉल में लिख लेते हैं। ठीक है, 1/4 पाई तो हम कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई तो हम कॉमन ले लेंगे, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो 1/4 इंटू 3.14, राइट। बड़े आर क्या, बड़े आर की वैल्यू क्या है, ये पूरा है 10 मीटर, यानी कि 10 की स्क्वायर, माइनस छोटे आर की स्क्वायर वैल्यू क्या है 5 की स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 अपॉन 4, ये आ जाएगा 100 माइनस 25, 3.14 अपॉन 4, एंड ये आ जाएगा 75। सो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58.875, यानी कि इसको पहले 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया सेकंड। इस ये जो सेकंड वाली जो हमने क्वेश्चन का पार्ट, जो सेकंड पार्ट किया है, उसकी वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका भी था हमारे पास, क्या, कि पहले हम इस बड़े क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, इस बड़े क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते, और उसके बाद छोटा क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि हमने उस ये फर्स्ट पार्ट में हमने हमसे पहले ही पूछा था उसने क्वेश्चन में, ये जो हमने निकाली थी, राइट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बड़े क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालो आप, कैसे कि 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 10 × 10, और ये 314/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 78.5। ठीक है, इसमें से फिर वो माइनस कर देंगे जो पहले एरिया निकला था हमारा छोटे क्वाड्रेंट का, यानी कि 19.625, 19.625। सो इसका आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक आंसर हो जाएगा, और ये तो हमारा आंसर था ही। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, एज यू विश। मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ओके, ए ब्रूच इज मेड with silver wire in the form of a circle and with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5-meter diameter, 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9। मतलब ये जो फिगर दी हुई है इसमें बता रहा है ये the total length of the silver wire required। तो इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये ऐसे, ये चांदी की तार का ऐसे ये गोल बना हुआ है। ठीक है, और हमारे पास ऐसे ही ये 5 डायमीटर भी बनाए हुए हैं इसी इसी तार से। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये डायमीटर हो गए। ठीक है, इसके ये एक डायमीटर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 5 डायमीटर बनाए हुए हैं उसी तार से। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितना तार यूज हुआ है। ठीक है, तार की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा है इसने। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वायर टोटल वायर यूज्ड इज इक्वल टू क्या रहेगी, 5, सॉरी, वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स प्लस
वायर वायर यूज्ड इन मेकिंग सर्कल। ठीक है, ये जो चारों तरफ से एक ऐसे बाउंड्री बनाई है एक चांदी की तार से, वो भी उसमें भी हमारा सिल्वर वायर यूज हुई है, तो वो भी यूज होगी। ठीक है, सो पहले हम इसका फर्स्ट पोर्शन निकाल लेते हैं। वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो ये 5 हो जाएगा, और इसका डायमीटर इज 35, तो इंटू 35। ठीक है, तो 35 इंटू 5 हो जाएगा 175। ठीक है, इतना वायर तो जो है यहाँ पे, ये जो डायमीटर बनाए हुए हैं 5, इनमें यूज हो गया। ठीक है, इनमें यूज हो गया है। और नेक्स्ट वायर हमारा, इसकी जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, उसमें यूज हुआ है। वायर यूज्ड इन मेकिंग द सर्कुलर बाउंड्री। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सर्कुलर बाउंड्री मतलब क्या? सरकमफ्रेंस, राइट? सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 35/2, है ना? क्योंकि डायमीटर तो 35 दिया हुआ है, डायमीटर 35 दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा? 35/2, राइट? सो 2 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 110 आ गया। ठीक है, ये आ गया एम, एम है सॉरी, ये एम एम। ठीक है, इसमें एम एम स्क्वायर मत लगा देना गलती से, ये क्योंकि लेंथ की बात हो रही है इसमें। ठीक है, सो टोटल वायर यूज्ड इज इक्वल टू 175 प्लस 110, यानी कि 285 mm टोटल वायर यूज हुई है इस ब्रोच को बनाने में। अब देखो, 5, इसमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि ये जो एक सेक्टर है, ऐसे हर सेक्टर का कितना कितना एरिया है। अब वो होगा तो बराबर ही, सब सारे जितने भी सेक्टर्स बने हैं उनका एरिया सेम ही होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे उसने 5 जो है ये डायमीटर्स बनाए हैं, तो उसमें कितने टोटल जो है डिवाइड हो गए। देखो, इसने कहा है इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं ये डायमीटर्स इसको। ठीक है, तो सिंपल है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है एक सेक्टर का। तो उसका क्या करेंगे हम? टोटल जो सर्कल का एरिया उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि 10 सेक्टर बने हुए हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/10 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, राइट? तो 1/10 इंटू πr²। सो 1/10 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर इज 35/2 इंटू 35/2। इससे तो कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस 2 से हम काट सकते हैं इसको, 11 आ जाएगा। 35 इंटू बाई 175, 175, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 5, या आप इसको यहाँ भी छोड़ ही सकते हैं, वैसे इसको डायरेक्ट यहाँ से काट के 2 आ जाएगा। ये 2 2 4 बच गया नीचे। ठीक है, तो नीचे 4 रख दो, और यहाँ पे 175। 11 इंटू 385। ठीक है, 385/4 mm
स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इतना ही छोड़ दो इसको, ये क्योंकि पीछे इतना ही आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। वैसे अगर आप एग्जाम में पॉइंट में भी आंसर निकाल दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इतने पे भी छोड़ सकते हो लेकिन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पार्ट इसके कवर हो गए, ये भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, ऐसे ये एक अम्ब्रेला है। तो इसको अगर हम ऊपर की साइड से देखेंगे तो ऐसे इस तरीके से दिखेगी ये, ऐसे गोल, ठीक है, ऐसे दिखेगी ये। तो assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। मतलब सिंपल वही है, एक रिब ये हो गई, एक रिब ये हो गई, इसके बीच में जो सर्कल वो एरिया आ रहा है, ये एरिया निकालना है जो पर्पल शेड आउट कर दिया, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, बहुत इजी है, ठीक है। गिवन r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। एक्चुअली में 8 रिब्स से मतलब ये है कि ये इसको 8 उसमें पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 8 वो हो जाएंगे। तो क्योंकि हम एरिया इसका निकालेंगे कैसे, एरिया हमें निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, राइट, एरिया ऑफ द सर्कल 1/8। तो पाई की वैल्यू तो हमें देनी हुई, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 45 इंटू 45। इसको काट दो 4 से, ये 11 आ जाएगा। और तो इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तो इतना ही छोड़ देते हैं इसको, 28, ठीक है, इसको 45 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22275 अपॉन 28, और ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ऐसे जैसे कि एक कार है, कार की विंडशील्ड इस तरीके से है ये, ठीक है, एक ऐसे वाइपर है, वो इतना एरिया स्वीप करता है, फिर एक यहाँ पे एक ऐसे वाइपर है, वो भी ऐसे एक इतना एरिया स्वीप करता है, यहाँ तक जाता होगा वो इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बना दें ये विंडशील्ड, तो वो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो वो 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी 115 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, ठीक है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर की है, इसकी भी 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है, ये 115 डिग्री से ऐसे स्वीप करते हैं, ऐसे घूम घूम के, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इस सर्कल के सेक्टर्स हो गए दोनों, राइट। अगर हम इसको अगर ऐसे टोटल सर्कल बना दें तो ये एक तरीके का सर्कल का वो नहीं बन गया सेक्टर, ये सेक्टर बन गया, ऐसे ही ये भी एक सेक्टर बन गया, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया है और दो हैं सेम रेडियस है उनका दोनों का 25 25, तो हम क्या करेंगे, वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को निकाल के। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 2 किस लिए किया हमने, क्योंकि दो वाइपर हैं। थीटा है हमारा 115/360 और इंटू 22/7, और आर है इसका 25 इंटू 25। इससे काट लेते हैं पहले, 180 आ जाएगा, 90 11 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 7, ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर क्या क्या बचा, 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25, और यहाँ पे नीचे बचा 18 इंटू 7, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये 18 इंटू 7 का बन जाएगा 126, ठीक है। और ये 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी 158 125 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकल जाएगा, ये यही वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट over a sector of angle
180 डिग्री टू ए डिस्टेंस of 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, ये पानी है और यहाँ पे एक शिप चल रही है इसमें, ठीक है, ऐसे एक शिप चल रही है, यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या करती है, ऐसे ये लेजर भेजती है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करके, ऐसे 80 डिग्री के एंगल तक। तो इसको हमें ये निकालना है कि ये कितने एरिया को कवर कर लेती है ये। ठीक है, ये जो रडार जो इसका है, ये हाँ क्या करती है, पत्थर तो नहीं है आगे रास्ते में, ये पता लगाने के लिए ऐसे ये शिप के आगे लगाई हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे स्कैन करती रहती है आगे के एरिया को। ठीक है, तो कितना एरिया एक बार में वो स्कैन कर लेती है, ये हमें निकालना है। ठीक है, 80 डिग्री है और इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है 16.5 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, तो इजी है, राइट। एक तरीके से ये सेक्टर बन गया, सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दे, गोला बना दे, तो ये सेक्टर पूरा सर्कल बन गया और ये इसका सेक्टर है जो हमें निकालना है, जिसका एरिया, राइट। सो हम इसमें निकाल देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें 80 डिग्री दिया हुआ है, 360 हो जाएगा ये, राइट। और पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। आर की वैल्यू हमारे पास है 16.5 इंटू 16.5। अब यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 8 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा 36। ठीक है, तो ये 8 इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6838.92 बाय 36। ठीक है, और इसको हम फिर बाद में डिवाइड करेंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है ये रडार जो इसकी लाइट हाउस जो है, ये एरिया, इतना एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11, यानी कि ये वाली जो फिगर दी हुई है इसमें 6 वाला डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन हैं। ठीक है, इक्वल डिजाइन है, और ये अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, ठीक है, तो ये 6 डिजाइन हो गए। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो 28 सेंटीमीटर का रेडियस है, फाइंड द एरिया ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35, यानी कि 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम करेंगे ये वाला जो डिजाइन दिया हुआ है ना इसने, ये ये मतलब ये कुछ भी डिजाइन बनाया हुआ है, कढ़ाई करके बनाया हुआ है, जैसे भी है, तो ये एरिया इसने इस मैच पोस्ट में बनाया गया है। ठीक है, राउंड टेबल कवर है, तो इसमें इसको बनाने के लिए 30 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट लगती है, तो वो निकालना है कैसे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये ऐसे है कि ये तो हो गया सेक्टर और हमें ये हो गया सेगमेंट, जो ये एरिया हमें निकालना है, तो हमें एक्चुअली में इसमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट आर स्क्वायर बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसको हम रख देते हैं आर, इसमें दिया हुआ है हमारा रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, 28, तो 28 इंटू 28, 22/7 इंटू थीटा रहेगा इसमें, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 360 को 6 से डिवाइड करके 60 डिग्री निकल जाएगा। तो थीटा एक एंगल जो है, एक सेक्टर का एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब ये इसका जस्ट कैलकुलेशन वाला पोर्शन रह गया है। ठीक है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, 28 इंटू 28। ठीक है, 22/7, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा,
और 6 से फिर से काट दो, मतलब 2 से कट जाएगा ये 3, और ये आ जाएगा 11, 11 और 1/3 माइनस 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इन सबको हम सोल्व करेंगे 232.4/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इनको सोल्व करके। ठीक है, ये सोल्व आपको करना है खुद, नहीं होता है तो बताओ। अब ऐसे ही एक एक डिजाइन का तो इसकी तो वैल्यू आ गई है, एक डिजाइन की। ऐसे ही 6 डिजाइन है हमारे पास, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, सो 6 इंटू 232.4/3, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 464.8, है ना, इसका डबल हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे ही इन डिजाइन्स की वैल्यू तो आ गई, मतलब एरिया तो आ गया कि कितना एरिया हमें इसमें मिल रहा है, कितने एरिया में ये डिजाइन बना हुआ है। लेकिन अभी इसमें हमें निकालना क्या है कि इस डिजाइन को बनाने की कॉस्ट 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन क्या रहेगी, 0.35 इंटू 464.8, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज, मतलब सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया P डिग्रीज का एंगल दिया हुआ है, तो इनमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो अब एक एक करके चलते हैं। पहले इसको, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। थीटा अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो थीटा की जगह पी होना चाहिए और नीचे 360 होना चाहिए, तो ये लग रहा है। लेकिन ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना होके 2 पाई आर है, ये तो सरकमफ्रेंस वाला, मतलब इसकी इसकी लेंथ दे दी। एल का फॉर्मूला होता है ये वाला, जो इसकी आर्क का फॉर्मूला होता है आर्क की लेंथ निकालने के लिए, तो ये तो नहीं है। ठीक है, पी अपॉन 180 हो गया, नहीं 180 नहीं है, यहाँ पे 360 होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे 180 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब ये 2 पाई आर, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद इस पे चलते हैं। इसमें पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन 2 लगा हुआ है एक्स्ट्रा। तो पहले इसको अगर हम थोड़ा सा हल्का सा डी ऑप्शन को पाई आर स्क्वायर लिख दिया इसको, तो इसको अगर हम काटेंगे ये तो 360 आ जाएगा। तो ये P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया, यही तो बन गया और यही चाहिए था हमें। P एंगल आ गया इसका थीटा। ठीक है, तो D इज द आंसर। डी जो है आंसर है इसका। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। पहले पिछले साल तक इसमें और भी एक्सरसाइजेज होती थी। ठीक है, लेकिन इस साल से सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, और अभी इसमें यही एक एक्सरसाइज थी जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और आने वाली वीडियोस में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर शेयर करें, और हमारे लिए कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी।